नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में उठता होगा। हम देखते हैं कि बहुत से लोग सालों साल मंत्र जाप करते हैं, नियम से करते हैं, पर कुछ ही लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव दिखता है। और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी तो जैसे दुनिया ही पलट जाती है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? कोई कैसे जाने कि उसकी साधना, उसका जाप सिर्फ होठों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंदर कहीं गहरे उतर रहा है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी फीडबैक के किसी भी रास्ते पर लंबे समय तक चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। साधना में भी एक साधक को ये जानने की उत्सुकता होती है कि क्या वो सही दिशा में है, क्या उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें उन 9 दिव्य संकेतों का जिक्र है जो बताते हैं कि मंत्र साधक के भीतर असर करना शुरू कर चुका है और ये कि साधना अगले स्तर पर जा रही है। तो आज हम इन्हीं संकेतों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये संकेत क्या हैं और इनके पीछे का मतलब क्या है, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये यात्रा हमें कहाँ ले जाती है। तो सबसे पहले स्रोत उन बदलावों की बात करता है जो शरीर पर दिखते हैं, जैसे जाप करते समय शरीर का अपने आप झूलना, या बार बार जम्भाई आना, या फिर बिना किसी दुख के आंखों से आंसू बहने लगना। सच कहूं तो पहली नजर में ये सब थकान या नींद आने के लक्षण लगते हैं। कोई भी यही सोचेगा कि शायद मैं थक गई हूं। और यही इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात है। वो इन आम लगने वाली शारीरिक क्रियाओं को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। इस सामग्री के अनुसार ये थकान नहीं, बल्कि शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। इसकी व्याख्या ये की गई है कि जब मंत्र की ध्वनि आपके अंदर गूंजने लगती है, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं रहती, वो एक ऊर्जा बन जाती है। और ये ऊर्जा शरीर में उन जगहों पर पहुंचती है जहां ब्लॉकेज हैं, जहां प्राण रुका हुआ है। और जब वो उन ब्लॉकेजेस को खोलती है, तो शरीर इस तरह से अनायास प्रतिक्रिया देता है। आंखों से आंसू आना भी शुद्धि का एक संकेत माना गया है, जैसे मन का मैल धुल रहा हो। अच्छा, तो ये एक तरह की एनर्जी क्लीनिंग है। इसी से जुड़ा एक और संकेत बताया गया है जो थोड़ा और अजीब लग सकता है, पेट या पाचन में बदलाव। स्रोत में नाभि चक्र के जागरण का जिक्र है, जिससे पेट में गुड़गुड़ाहट या गर्माहट महसूस हो सकती है। अब ज्यादातर लोग तो इसे अपच या गैस ही समझेंगे। स्रोत इसे साधना से कैसे जोड़ता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण शारीरिक क्रिया ही लगती है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में, खासकर भारतीय परंपरा में, नाभि को सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं माना गया है। इसे मणिपुर चक्र कहते हैं, जो हमारी जीवन शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति और ऊर्जा का केंद्र है। इस विषय पर हमें जो जानकारी मिली वो ये बताती है कि यह हमारे शरीर का एक तरह से पावर हाउस है। तो जब मंत्र की ऊर्जा इस केंद्र पर काम करना शुरू करती है, तो ये सुप्त पड़ा हुआ केंद्र वो सक्रिय होने लगता है। और इसी सक्रियता के कारण पेट में हलचल, गर्माहट या गुड़गुड़ाहट जैसे अनुभव हो सकते हैं। इसे शरीर की भीतरी शुद्धि प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण माना गया है। ठीक है, तो ये शारीरिक स्तर पर ऊर्जा के सक्रिय होने के संकेत हैं। फिर एक और क्षमता का जिक्र है जो थोड़ी सूक्ष्म है, ऊर्जा को सीधे महसूस कर पाना। जैसे किसी मंदिर में जाते ही अचानक बहुत शांति महसूस होना, और किसी दूसरी जगह पर बिना किसी वजह के बेचैनी होने लगना। हाँ, इसे बढ़ी हुई संवेदनशीलता का प्रमाण माना गया है। जब मंत्र साधना से हमारी अपनी आंतरिक ऊर्जा शुद्ध और स्थिर हो जाती है, तो हम अपने आसपास के वातावरण की ऊर्जा के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे जैसे आपका फोन बेहतर सिग्नल पकड़ने लगता है, उसी तरह आपका शरीर और मन जगहों, लोगों और यहाँ तक कि चीज़ों की ऊर्जा को भी महसूस करने लगता है। ये एक तरह का आंतरिक दिशा सूचक यंत्र, एक इंटरनल कंपस विकसित होने जैसा है, जो आपको बताता है कि कौन सा माहौल आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। ये तो हुए अंदरूनी बदलाव, लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस साधना का असर हमारी बाहरी दुनिया, हमारी सोच और हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है? बिल्कुल, और शायद ये बदलाव शारीरिक बदलावों से भी ज्यादा गहरे और महत्वपूर्ण हैं। स्रोत में जो अगला संकेत है वो मुझे भी सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा था। इच्छाओं का धीरे धीरे खत्म हो जाना। इच्छाओं का खत्म हो जाना, इसका क्या मतलब है? क्या इंसान की सारी महत्वाकांक्षाएं मर जाती हैं? नहीं, महत्वाकांक्षा का मरना नहीं, बल्कि इच्छाओं का बदलना। यहाँ एक दिलचस्प दृष्टिकोण सामने आता है।
स्रोत कहता है कि साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो भगवान से कुछ मांगना बंद कर देता है। हो सकता है उसने साधना शुरू की हो किसी इच्छा से, अच्छी नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य या कोई और सांसारिक चीज। लेकिन जब मंत्र अंदर काम करना शुरू करता है तो उसे गहरा संतोष मिलने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि जो चीज वो बाहर ढूंढ रहा था वो तो उसके अंदर ही है। उसे फिर भगवान से कुछ मांगने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे बस बस भगवान का साथ चाहिए होता है, उनकी मौजूदगी का एहसास चाहिए होता है। यह साधना के मकसद में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये मांगने से जुड़ने की यात्रा बन जाती है। बिल्कुल, आपने एकदम सही शब्द पकड़ा। ये तो बहुत गहरा बदलाव है। और इसी से जुड़ा एक और संकेत है स्वभाव में अपने आप बदलाव आना। मतलब कोई जबरदस्ती खुद को नहीं बदल रहा, बस अंदर से ही चीजें बदल रही हैं। जैसे दूसरों की मदद करने का मन करना, बिना किसी के कहे मंदिर जाना, या घंटों तक बस यूं ही भक्ति में बैठे रहना अच्छा लगने लगना। जी, स्रोतों में से फल के पकने की तरह बताया गया है। जैसे एक कच्चा फल खट्टा और सख्त होता है, लेकिन जब वो अंदर से पकता है तो उसकी मिठास और सुगंध अपने आप बाहर आने लगती है। कोई उसे मीठा होने के लिए मजबूर नहीं करता। उसी तरह यह इस बात का संकेत है कि परमात्मा ने साधक को अंदर से छू लिया है। अब उसकी प्रकृति ही भक्ति में हो रही है। ये कोशिश से नहीं, कृपा से हो रहा है। ये बहुत सुंदर व्याख्या है। अब आते हैं उस संकेत पर जिसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। स्रोत में एक बात कही गई है जो थोड़ी परेशान करने वाली लग सकती है कि साधना में आगे बढ़ने पर कुछ रिश्ते अचानक बदलने लगते हैं। कुछ लोग जो बहुत करीब थे वो दूर हो जाते हैं। ये तो सुनने में थोड़ा नकारात्मक लगता है। सतही तौर पे ये जरूर नकारात्मक या दुखद लग सकता है, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत अलग तरीके से की गई है। इसे त्याग नहीं बल्कि चुनाव कहा गया है। चुनाव? हाँ, चुनाव। स्रोत के अनुसार जब परमात्मा किसी को अपने लिए चुनते हैं तो वो धीरे धीरे संसार की उन चीजों और रिश्तों की पकड़ को ढीला कर देते हैं जो साधक को उसके लक्ष्य से भटका सकती हैं। ये एक तरह की सुरक्षा है ताकि साधक का ध्यान पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर लग सके। ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जिसमें साधकों को छोड़ना नहीं पड़ता, चीजें अपने आप छूटने लगती हैं। ये विचार गहरा है, लेकिन इसे अमल में लाना उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होगा जो इन रिश्तों को खो रहा है। क्या स्रोत इस पर कोई सलाह देता है कि साधक इस बदलाव को कैसे संभाले? इस पर सीधे तौर पर सलाह नहीं है, लेकिन जो भाव है वो ये है कि साधक को भरोसा रखना चाहिए। ये एक तरह की छटाई है जो उसके भले के लिए हो रही है। ये समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यात्रा में आगे चलकर उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसे उसके असली लक्ष्य के करीब लाने के लिए ही हुआ था। ठीक है। अगला संकेत भी बहुत दिलचस्प है। भविष्य का आभास होने लगना, मन में अचानक कोई ख्याल आना और वो सच हो जाना, या किसी के बारे में सोचना और उसी का फोन आ जाना। इसे कैसे समझा जाए? इसे जागृत चेतना का संकेत कहा गया है। हमारा मन आमतौर पर हजारों विचारों के शोर से भरा रहता है, एक ट्रैफिक जैम की तरह। लेकिन मंत्र जाप इस शोर को शांत करता है। जब मन की झील शांत और स्थिर हो जाती है तो वो ब्रह्मांडीय चेतना से आने वाले सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने लगती है। स्रोत इसे कोई चमत्कार नहीं मानता, बल्कि एक शांत और केंद्रित मन की स्वाभाविक क्षमता का विकास मानता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप उन चीजों को भी सुन और देख पाते हैं जो शोर में दब जाती थीं। और सपनों का क्या? स्रोत में दिव्य सपनों का भी जिक्र है, जैसे सपने में अपने ईष्ट देव का दिखना या कोई मंदिर, कोई दिव्य प्रकाश नजर आना। ये सपने आम सपनों से कैसे अलग होते हैं? इस सामग्री के अनुसार इस अवस्था में सपने सिर्फ हमारे दिन भर के विचारों या दबी हुई इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं रह जाते हैं, वो एक संवाद का जरिया बन जाते हैं। जब हम जागी हुई अवस्था में दुनिया की भागदौड़ में इतने व्यस्त होते हैं कि हम उन सूक्ष्म संदेशों को नहीं पकड़ पाते, तो परमात्मा सपनों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें दर्शन देकर हमारी साधना की पुष्टि कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं या कोई संकेत दे सकते हैं। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा अनुभव होता है जो साधक के विश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। और अंतिम संकेत है चक्रों का जागरण और आभा मंडल का विस्तार। अब ये तो ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, तो कोई कैसे जानेगा कि उसका आभा मंडल, या जिसे ऑरा कहते हैं, वो फैल रहा है? इसका प्रमाण हमें दूसरों से मिलता है। साधक को शायद खुद इसका पता भी ना चले, लेकिन जब उसके अंदर के ऊर्जा केंद्र यानी चक्र शुद्ध और जागृत होते हैं तो उसका आभा मंडल शक्तिशाली हो जाता है। इसका असर ये होता है कि जब वो साधक किसी कमरे में आता है तो लोगों को अपने आप ही एक शांति और एक पॉजिटिव वाइब महसूस होने लगती है।
उसकी बातों में एक वजन आ जाता है। लोग बिना किसी वजह के उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसकी संगति में सुकून महसूस करते हैं। यह उसकी आंतरिक शुद्धि का बाहरी प्रमाण है। तो ये सारे संकेत तो बहुत सकारात्मक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं, लेकिन क्या इस रास्ते पर कुछ गलतियां भी हो सकती हैं? क्या स्रोत में कुछ चेतावनियों का भी जिक्र है? हाँ, और ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। इस सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यह साधना एक बहुत ही व्यक्तिगत और गोपनीय प्रक्रिया है। सबसे पहली और बड़ी चेतावनी यही है कि अपने अनुभवों को किसी से, खासकर शुरुआती अवस्था में, साझा न करें। इसकी तुलना एक गर्भ से की गई है। जैसे एक शिशु को परिपक्व होने तक गर्भ में गुप्त रखा जाता है, वैसे ही इन अनुभवों को मन में ही सहेजना चाहिए। बाहर बताने से दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो ऊर्जा बिखर जाती है और दूसरा अहंकार बढ़ सकता है, जो साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ये तो बहुत अहम बात है। और भी कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे जाप के तुरंत बाद शौचालय जाने से बचना। इसके पीछे क्या तर्क है? इसका तर्क ऊर्जा के संरक्षण से जुड़ा है। जाप के दौरान हमारे शरीर में एक विशेष ऊर्जा, जिसे ओज कहते हैं, पैदा होती है और उसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है, मस्तिष्क की तरफ। शौच जैसी क्रियाओं में ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर होता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि जाप के बाद कम से कम 10-15 मिनट शांत बैठें, ताकि जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो शरीर में स्थिर हो जाए, व्यर्थ ना जाए। और आसन के बिना जाप न करने की सलाह भी है? जी, स्रोत के अनुसार जब हम साधना करते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है। जमीन को ऊर्जा का एक शक्तिशाली लेकिन न्यूट्रल कंडक्टर माना गया है। आसन एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ताकि हमारी अपनी साधना से पैदा हुई ऊर्जा हमारे भीतर ही स्थिर रहे, न कि जमीन में अर्थ हो जाए। इसी तरह सही माला का प्रयोग और काले या नीले रंग के आसन से बचने की सलाह भी ऊर्जा के विज्ञान पर ही आधारित है, ताकि साधना के लिए एक अनुकूल माहौल बन सके। इन सब नियमों और संकेतों के बाद स्रोत एक सबसे बड़ा रहस्य बताता है, एक ऐसी बात जो इन सब चीजों से भी ऊपर है। वो कहता है मंत्र से भी बड़ा है भाव। बिल्कुल, ये इस पूरी चर्चा का सार है। इस पे बहुत जोर दिया गया है। आप कितने लाख या करोड़ मंत्र जपते हैं, उस संख्या से ज्यादा जरूरी ये है कि आप किस भाव से जपते हैं। आप भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं और उस समय में कितने सच्चे दिल से उनसे जुड़ पाते हैं। इसमें एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है जो सब कुछ कह देती है। 1 करोड़ मंत्र भाग्य बदल सकते हैं, पर एक सच्चा आंसू भगवान को बांध सकता है। 1 मिनट, ये पंक्ति तो साधना के पूरे गणित को ही बदल देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सालों की गिनती, नियम और तरीके शायद उतने जरूरी नहीं जितना कि एक पल का सच्चा जुड़ाव। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी साधना को एक यांत्रिक क्रिया से निकालकर एक हार्दिक संबंध में बदल देती है। भाव के बिना मंत्र सिर्फ शब्द हैं जो होठों से निकल रहे हैं, लेकिन भाव के साथ वही शब्द प्रार्थना बन जाते हैं जो सीधे दिल से निकलती हैं। और स्रोत के अनुसार परमात्मा शब्दों की गिनती नहीं, दिल की पुकार सुनते हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से ये साफ होता है कि मंत्र साधना सिर्फ शब्दों को दोहराने का नाम नहीं है। ये एक गहरी आंतरिक यात्रा है जिसके शरीर पर, मन पर और हमारी आत्मा पर गहरे प्रभाव पड़ते हैं। और ये 9 संकेत उस यात्रा के मील के पत्थर की तरह हैं जो हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो स्रोत का जो अंतिम संदेश है वो इस यात्रा के लक्ष्य को ही बदल देता है। वो कहता है, मंत्र आपको शक्ति नहीं देता, मंत्र आपको भगवान से जोड़ देता है। और जहां भगवान आ जाते हैं वहां सिद्धि अपने आप आ जाती है। इसका मतलब है कि सिद्धियां या शक्तियां लक्ष्य नहीं हैं, वे तो बस एक साइड इफेक्ट हैं। असली लक्ष्य है वो जुड़ाव, वो कनेक्शन। जब वो कनेक्शन बन जाता है तो बाकी सब चीजें एक परछाई की तरह अपने आप पीछे चली आती हैं। उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत ही सुकून देने वाला विचार है। ये साधना से प्रदर्शन के दबाव को हटाकर उसे एक आनंद की यात्रा बना देता है। तो आज की ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाती है, जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर मंत्र साधना का असली मकसद शक्ति या सिद्धियां पाना नहीं बल्कि सिर्फ जुड़ना है, तो फिर साधना के प्रति एक व्यक्ति का नजरिया कैसा होना चाहिए?